आप क्यों हमेशा लो फील करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपके साथ नहीं खड़े हैं? देखो, जब भी हम शिव के साथ जुड़ जाते हैं ना, शिव की भक्ति शुरू करते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि शिव की भक्ति में बहुत परीक्षा होती है। और परीक्षा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चैलेंज फेस करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। शिव की भक्ति में कभी कभी ऐसे परीक्षा आते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हो और उस अकेलेपन में खुद को सवाल करना पड़ता है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंची हूँ? क्या मैंने कुछ गलतियां की थी? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी कमियां हैं? और इस परीक्षा में ना आपको वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने अंदर की कमियों को सही नहीं करोगे तो आप जीवन के नेक्स्ट चैप्टर तक नहीं पहुंचोगे। महादेव नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि आप चीटिंग नहीं कर सकते। महाकाल के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। जो ऐसे होते हैं उनको दंड भी मिलता है महादेव से। तो जब आप बहुत लो महसूस करते हो तो महादेव से सवाल करो कि महादेव, मैंने ऐसा क्यों फील करता हूँ, ये क्यों फील करती हूँ? मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ठीक कर सकता हूँ? और देखिए, जब आप उनसे जुड़ जाते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है। तो जब आप लो फील करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको भी करारा जवाब मिलेगा, उसको भी जवाब देंगे। या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है जो, अरे ठीक है, हर कोई अलग होता है, हम अपने आप को और फिर से बनाएंगे। हम शिव की कृपा से क्या करेंगे कि अपने गलतियों को सुधारेंगे, दूसरों को अपने जीवन से जाने देंगे और अपने जीवन पर ध्यान देंगे, है ना। तो दूसरा ऑप्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे पास तो शिव की भक्ति है, तो मैं तो बहुत आसानी से बदला ले सकती हूँ और मैं कुछ गलत कर सकता हूँ। तो बहुत लोग इस चीज में फिसल जाते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है कि चलो मैं खुद को फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, मैं खुद को सही करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत अकेलेपन का वक्त है और बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि अरे परीक्षा में क्या होगा, सब कुछ अच्छा फील होगा, हमेशा अच्छा फील होगा। हमेशा सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? हमेशा सब कुछ आपको अच्छा कैसे लगेगा? आपको जीवन के उन चीजों की वैल्यू कैसे समझ में आएगी अगर आप अंधेरे का सामना नहीं करोगे? और रोशनी कहाँ होती है? रोशनी हमारे अंदर होती है ना, जो हमें ढूंढना होता है। तो अगर आप इस वक्त को, जितना भी आपको लगे, 1 महीना आप लो फील करते हो, 2 महीना लो फील करते हो, जितना भी आपको वक्त ऐसा लग रहा है, अगर इस वक्त में आप शिव से जुड़े रहोगे ना और अपने जीवन में चली हुई परिस्थिति के साथ कोई चीटिंग नहीं करोगे, उसका सामना करोगे, तो आपके आने वाले दिन ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं की है। लेकिन अगर आप अपने लो वक्त में, अपने दुख के वक्त में चीटिंग करने की कोशिश करोगे, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, अरे टाइम पास हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप अपने उस वक्त को अवॉइड कर रहे हो, तो ये मुश्किलें आती रहेंगी। आप कोई नया रास्ता भी चुनोगे ना, तो नए रास्ते में भी चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी और आपको सुख महसूस नहीं होगा। अगर आपको वो सुख चाहिए जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े शिव भक्त बात करते हैं, वो सुकून चाहिए जिसके बारे में महाकाल के भक्त बात करते हैं, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने दुख ना किसी और पर नहीं डाल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो नेचुरली हो जाएगा कि आपके साथ कोई होंगे जिसके साथ आप शेयर करोगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त में आप अकेले खड़े हो ना, तो शिव के पास चले जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिव जी से पूछो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। आपको अपने प्रॉब्लम को ढकने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपके अंदर आपके ये जज्बात प्रोसेस नहीं होंगे, अगर आप उसको हमेशा दबाने की कोशिश करोगे, छुपाने की कोशिश करोगे, दुख आ गया, अरे ये तो बहुत बुरी बात हो गई है, अभी कैसे करेंगे, शर्म आती है, इन सारी चीजों से कभी परिवर्तन नहीं आते, कभी चेंजेस नहीं आते हैं। क्योंकि ऐसे करने से आप अपने अंदर आपके वीकनेसेस को भी अपने साथ लेकर चल रहे हो। आपके वीकनेसेस को महादेव आपकी शक्ति बनाएंगे अगर आप अपने वीकनेसेस को स्वीकार करोगे,
अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे कि अरे मेरे ऊपर ही पहाड़ गिर गया है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबको सामना करना पड़ता है कुछ ना कुछ का, और आपको ऐसा लगता है शायद कि, और लगेगा भी कि उसकी जिंदगी तो मुझसे बहुत बेहतर है और काश उसके प्रॉब्लम्स मेरे पास आ जाए, मेरे प्रॉब्लम्स उसके पास चले जाए, क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स तो मैं सह लूंगा। नहीं, आपको जो ईश्वर ने दिया है वही आपको क्रॉस करना है। जो ईश्वर का चैलेंज है वही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और आपको वहीं पे अपना फोकस बनाकर रखना है। और हाँ, अगर आप शिव के कृपा के साथ चलोगे और चैलेंजेस क्रॉस करोगे, मुश्किल का सामना करोगे, इसमें वक्त तो लगता है। ये रातों रात सही होने वाली बात नहीं है। कुछ बातें रातों रात सही होती है, वो हेल्पिंग टूल्स होते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपको भगवान शिव हिंट दे देते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और आपको वो मोटिवेट करते हैं। लेकिन आपको ही वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन आपको वो क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि एक होता है कि हम खुद को समझना शुरू करते हैं, हमारा खुद के साथ रिश्ता मजबूत होता है। तो जब खुद के साथ रिश्ता आपका मजबूत हो गया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपके लिए कितने सारे रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, आप कितना सब कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद को ही खुद से छुपाओगे, खुद की ही चीजों को सामने नहीं आने दोगे, तो जो अच्छी अच्छी चीजें वो आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है, आपका जो सच है वो बाहर नहीं आया है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, देखो ये माना जाता है कि जब हमने जन्म लिया था ना, वो इसलिए लिया था क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं कुछ इनकम्प्लीट काम है, और जीवन का उद्देश्य हमें वो रास्ता दिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए देखना कि कभी कभी अगर कुछ बुरा होगा या फिर बहुत अच्छा होगा, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी, स्ट्रांग फीलिंग आती है कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो भगवान शिव का ही आवाज है। आपका दिल जब बताता है, जब आपका दिल भगवान शिव से जुड़ा होता है, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, आपकी जो अंदर की आवाज होती है वो मजबूत हो जाती है, जो आपको गाइड करती है। तो जितना आप उनसे जुड़ोगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा और आपको हिंट्स मिलते रहेंगे, है ना। तो जीवन का उद्देश्य जो है, अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो गए हो ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां। जैसे कि अगर आप सोचते हो ना कि अरे मुझे तो यहाँ पे घूमना है, वहां पे घूमना है, और जाएंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन महादेव की भक्ति में क्या होता है कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हम महसूस करना शुरू करते हैं। अगर आप घर में चाय भी पी रहे हो ना, तो आपको सुकून मिलेगा, अरे भगवान साथ है। अगर आप कुछ ऐसे फूल देख रहे हो, गमले में किसी पौधे को लगा रहे हो, मिट्टी को छू रहे हो, बारिश को छू रहे हो, इन चीजों में आपको लगेगा कि महादेव ही नेचर में है, महादेव ही प्रकृति में है। आपको ऐसी चीजें महसूस होगी, आपको कहीं और किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। महादेव हर पल उनके होने का आपको एहसास दिला सकते हैं, अगर आप रेडी है तो। और जो लो फीलिंग होता है ना, जितना भी आप लो फीलिंग करते हो, जितने वक्त के लिए भी करते हो, खुद को बताया करो, खुद को समझाया करो, खुद के लिए खड़ा होना सीखो, खुद को सच बोलना सीखो। क्योंकि झूठ बहुत बोल लिए, बहुत सारी चीजों में हमने अपने आप को घुसाना वो कर दिया। अभी अपने आप को ना उस काबिल बनाओ कि जो हम चाहते हैं जीवन में वो हम पा सकते हैं शिव की कृपा से। ये महसूस, ये फीलिंग, ये रियलाइजेशन धीरे धीरे अपने अंदर लाने की कोशिश करो। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस मुश्किल को कोई आसान कर सकता है वो है भगवान शिव। अगर आप उनकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। मतलब एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें भी टाइम लगता है प्रिपेयर होने के लिए, हमें भी बहुत सारी चीजों के लिए रेडी होना पड़ता है अंदर से। तो धीरे धीरे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगर आप भगवान शिव को ना सरेंडर कर दो, भगवान शिव को सब कुछ सच बता दो। जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।